गुड आफ्टरनून बच्चों। चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ देखते हैं। समझात अंग होमोलोगस कैरेक्टर। होमोलोगस कैरेक्टर समझात अंग एक ऐसा कैरेक्टर है जिनका आकार या विकास उत्पत्ति होती है वह एक जैसी होती है, लेकिन कार्य क्या रहते हैं, अलग अलग होते हैं। उसे समझात अंग या होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कद्दू है, उनमें लताएं होती हैं। नींबू का पेड़ में कांटे होते हैं। आलू शकरकंद क्या रहती, कंद रहती। इन सभी की उत्पत्ति किससे होती है, तने से होती है, बट इसके कार्य क्या रहते हैं, अलग अलग होती हैं। कद्दू में लता होती है, वो मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। नींबू का पेड़ होता है, आलू क्या रहती है, ज़मीन के अंदर होती है। तो इनकी सबकी उत्पत्ति तो एक होती है, लेकिन कार्य क्या रहते हैं, अलग अलग होती है। वैसे ही पौधे की पत्तियाँ को देखा जाए, उनकी उत्पत्ति, उनका विकास होती है, एक ही होती है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ पौधे की पत्तियों को हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम लोग खा नहीं पाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में उनकी पक्षी है, कुत्ता है, मनुष्य है, चमगादड़ की उत्पत्ति जो हाथ है, किसी का हाथ है, किसी का पंख है, तो कोई उड़ने का काम आता है, कोई तैरने का काम आता है, कोई दौड़ने का काम आता है, वैसे पकड़ने का या कार्य करने का काम आता है। तो उनकी उत्पत्ति एक होती है, लेकिन कार्य क्या रहते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे अंग को समझात अंग या होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है एनालॉगस कैरेक्टर, समवर्ती अंग। इनकी उत्पत्ति क्या रहती है, अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या रहते हैं, एक रहते हैं। जैसे बर्ड और इंसेक्ट की पंख होती हैं, उनके कार्य क्या रहते हैं, उड़ने के रहते हैं, लेकिन इनका विकास के दौरान देखा गया कि बर्ड की अलग जाति होती है और इंसेक्ट की अलग जाति होती है। तो इनकी जाति प्रजाति अलग होती है, लेकिन कार्य क्या रहते हैं, एक ही होती है। ऐसे अंग को समवर्ती अंग या एनालॉगस कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकास का सिद्धांत को डार्विन ने अपने अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने यही रिजल्ट निकाला कि विकास कैसे हुआ, जीव कैसे आए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला या रिजल्ट निकाला कि जीवों में डाइवर्सिटी होती है, विविधताएं होती हैं। विविधताएं होने के बावजूद भी जीव क्या रहती, एक साथ जीवन यापन करती हैं। जीवों में विविधता कैसी होती है, ऑर्गेनिक जीवों में कोई मोनेरा जगत का होता है, कोई प्रोटिस्टा, कोई फंजाई, कोई प्लांटी जगत का होता है, कोई एनिमेलिया जगत का होता है। इतनी डाइवर्सिटी या विभिन्नताएं होने के बावजूद भी वो क्या करती, एक साथ जीवन यापन करती हैं, अपनी जाति को या अपने लाइफ को बचाए रखती हैं वातावरण में। तो विश्व में जितने भी जीव होती हैं वह एक झटके में समाप्त नहीं होती हैं। उनकी कोई न, यानी कि जीवों की उत्पत्ति वंशजों से होती है। पहले उनके वंशज रहे हैं, उनसे नया जीव पैदा होता है, तो उनको शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है। जीवों के बीच कितने भी वेरिएशन हों, कितनी भी विभिन्नताएं होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होकर विकास की क्रिया को दर्शाती है, विकास होते जाता है। तो ऑर्गेनिज्म अपने जाति को बचाए, जीव अपनी जाति को बचाए रखने के लिए विभिन्नता, यानी कि जीवों के बीच विभिन्नता होना ज़रूरी है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर विभिन्नता होगी तब उसका क्या होगा, विकास होगा, अच्छे से विकास होगा। जैसे हमारे पूर्वज में पहले पुंज था, अगर वेरिएशन या विभिन्नता नहीं होता तो विकास नहीं होता, हम डेवलप नहीं हो पाते। तो चाहे वेरिएशन जेनेटिक रूप से हो, चाहे फिजिकली रूप से हो, जो भी वेरिएशन हुआ हो हमारे पूर्वजों में, तो वो क्या हुआ, आगे इवोल्यूशन या डेवलपमेंट में लाभदायी साबित हुआ। तो ये लाभदायी वेरिएशन है, जिससे जीव प्रजाति क्या करती है, अपने आवास को यानी कि पनपते हैं, मतलब अपने आप को ढालते हैं, और नए नए जीव जाति अपने समान और संतति या गैमिट पैदा करते जाते हैं और आबादी को बढ़ाते जाते हैं। जो जीव इस एनवायरनमेंट में या आबादी में ढल जाते हैं, उसे सक्षम जीव यानी कि वो जीव सक्षम है, मतलब वो जीवित रह सकती हैं लाइफ टाइम तक। तो ये वेरिएशन के कारण ही इवोल्यूशन या विकास हुआ। वेरिएशन नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। तो
इसलिए बोला गया है कि इवोल्यूशन विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डायनासोर विलुप्त हुआ, लेकिन उनकी आबादी यानी कि उनके जगह में नया जीव आया। ऐसा तो नहीं विलुप्त हो गया तो पूरी तरह से जीव खत्म हो गए, तो नया जीव आया। तो ऐसे ही करके वेरिएशन हुआ, वेरिएशन पर उसके बाद विकास हुआ। तो डार्विन को उनने एक शाखित पेड़ के द्वारा पांचों जगत को दर्शाया। मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, प्लांटी, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ऐसे पांचों जगत को एक पेड़ के रूप में दर्शाया।